अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट था, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसमें ना हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब होता है वेंटिलेशन थ्रू लंग्स, ठीक है। अच्छा, इसमें ना कुछ हमारे पास ये हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स हैं और हमारे पास कुछ पल्मोनरी कैपेसिटीज हैं। पल्मोनरी पल्मोनरी वॉल्यूम में हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ये दो चीजें हो गई। जब इंस्पायरेटरी होगा तो डेफिनेट सी बात है एक्सपायरेटरी भी होगा, और एक्सपायरेटरी होगा तो इन सारों का सम होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? रेजिडुअल वैल्यू होगा। ये तो होगा हमारे पास पल्मोनरी वॉल्यूम। अब पल्मोनरी कैपेसिटीज है। पल्मोनरी कैपेसिटीज में हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, जाहिर सी बात है, सांस ले लिए अंदर करना है तो उसकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी होनी चाहिए, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा एक प्रॉपर जो वाइटल कैपेसिटी होती है उसकी वो कितनी होनी चाहिए। और जब हम इन सारों को कर लेंगे तो टोटल लंग्स कैपेसिटी अब हमने देख लेनी कि उसमें इंस्पायरेटरी भी है, एक्सपायरेटरी भी है, तो कितनी इनहेल हो रही है, कितनी एक्सहेल हो रही है, कितना और कितना वो प्रेशर जो है वो बेयर करिए, वो सारी किस्म आ जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी में आ जाएगी। अच्छा, अब ना हम इनको साथ साथ बुक से भी देख लेते हैं कि बुक में हमारे पास क्या किया हुआ है। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बारे में देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन इन ईच नॉर्मल ब्रेथ, ठीक है। वॉल्यूम जो है इंस्पायर्ड भी हो रहा है और एक्सपायर्ड भी हो रहा है एयर का एक वो उसमें नॉर्मल ब्रेथ में, तो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है उसमें? 500 ml। उसके बाद है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या है? इट इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली, ठीक है, बियॉन्ड द नॉर्मल, लेकिन ये नॉर्मल से थोड़ा सा चेंज होगी। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है? वैल्यू उसकी हो जाएगी 3000 ml। अच्छा, उसके बाद है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट आर एक्सपायर्ड फोर्सफुली, ठीक है। ये इंस्पायर्ड थी वैल्यू, ये क्या हो रही है? एक्सपायर्ड हो रही है, यानी कि बाहर निकल रही है, ठीक है, बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 1100। इंस्पायरेटरी की 5 जो थी हमारे पास टाइडल वॉल्यूम था वो 500 ml था, ये एमसीक्यू के साथ बता रहा हूँ। इंस्पायरेटरी जो था वो हमारे पास 3000 था, और जो एक्सपायरेटरी है वो है 1100 ml। अच्छा, अब हमारे पास जो है रेजिडुअल वॉल्यूम। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर स्टिल इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब ये वो वैल्यू है जो लंग्स के अंदर रह जाएगी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान, वो है हमारे पास 1200 ml। ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारे पास पल्मोनरी वॉल्यूम की बात है। अब हमारे पास आ गई पल्मोनरी कैपेसिटीज। पल्मोनरी कैपेसिटीज में सबसे पहले है हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में देख लेते हैं। द टोटल इंस्पायरेटरी एबिलिटी ऑफ लंग्स, इट इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व, यानी कि टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व को हम क्या कहेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहेंगे। और इसका वॉल्यूम कितना है? 500 ml प्लस 3000 ml, तो ये टोटल हो गया 3500 ml। और उसके बाद है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ एयर जो है लंग्स के अंदर रहेगी एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन, और उसकी अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 2300 ml। अब हमारे पास आ गया वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी से क्या मुराद है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, पहली चीज, दैट अ पर्सन कैन एक्सपेल फोर्सफुली फ्रॉम द लंग्स, यानी कि जो पर्सन ने फोर्सफुली जो है बाहर निकालने की कोशिश की है आफ्टर टेकिंग अ डीप इंस्पायरेशन, और जब उसने एक बार सांस को जो है इजीली अंदर ले लिया था। द वाइटल कैपेसिटी इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, और उसके बाद प्लस हमारे पास कौन सा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि इन तीनों का जो सम होगा वो हमारे पास जो है वो हमारे पास टोटल लंग्स, वो सॉरी, वो है हमारे पास उसकी वाइटल कैपेसिटी। अब उसमें कितनी है? 500 माइनस 3000 प्लस 1100, तो ये कितना हो गया टोटल? 4600। अब हमारे पास लास्ट नंबर पर है लंग्स की कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है? इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम टू विच द लंग्स कैन बी एक्सपेंडेड विद ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंस्पायरेटरी एफर्ट्स, एंड इट इज द सम ऑफ ऑल पल्मोनरी वॉल्यूम्स, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी प्लस एक्सपायरेटरी प्लस रेजिडुअल। अब ये सारों को उसने जमा कर दिया, ठीक है। एक्सपायरेटरी भी आ गई, इंस्पायरेटरी भी आ गया, टाइडल भी आ गया, और उसके बाद हमारे पास जो है रेजिडुअल भी आ गया। इन चारों का जो जमा था वो क्या था हमारे पास? टोटल लंग कैपेसिटी। वो कितना है? 500 प्लस 3000 प्लस 1100 प्लस 1200, तो ये बन गया टोटल हमारे पास 5800 ml। तो ये जो है हमारे पास वैल्यू आ गई टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक हो गया क्या? तो ये हमारे पास जो थे पल्मोनरी वॉल्यूम्स, और उसके बाद पल्मोनरी के अंदर कितना कितना वॉल्यूम एडजस्ट हो सकता है, और उसके बाद पल्मोनरी की टोटल कैपेसिटीज कितनी होती है, ये हमने इसमें डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच क्लास।